छड़ के करे आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सत भाखे रघुदा 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगट गुरु रघुदास तीन लोक से भिन्न है परम पुरुष का वास जहाँ किसी का गम नहीं तहाँ रहे रघुदास बाबा पपलदास गुरु सरवणदास हरिदास गुर जोए हमारी रखया करे बिघन न लागे कोई तन तन सतगुरु गरीबदास बंदो नित सुबच्छा चरण कवल को दंडवत कोट कोट प्रणाम चरण कवल को दंडवत कोट कोट प्रणाम आदरणीय वंदनीय गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का पावन पवित्र दिन हम सभी के लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि आज गरीबों के मसीहा चारों युगों के मालक अमृत वाणी के रचेता गुरुओं के गुरु साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र चरण कमलों में बैठकर साहिब सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी जो अमृत का सागर है। हम सुबह से हम अमृत वेले से साहिब सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी दास से पहले संत महापुरुषों से दूर दूर से आए विद्वानों से साहिब सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी श्रवण कर रहे हैं। तो दास सबसे पहले श्री गुरु रविदास सभा दुसानी की समूह साध संगत को, जिन्होंने आज तीसरा विशाल सत्संग का आयोजन किया, सबसे पहले महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री 108 संत सरवणदास जी सचखंड बल्ला के संचालक एवं श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर श्री गोवर्धनपुर वाराणसी के चेयरमैन परम आदरणीय परम पूजनीय हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी की तरफ से मंच पर विराजमान बहुत ही पूजनीय
संत महाराज वीर सिंह हितकारी जी, श्री 108 संत महाराज संत सतपाल दास जी महाराज, संत महाराज निर्मल दास जी, संत मुकंदी दास जी और संत महाराज मेघदास जी और सभी मंच पर विराजमान संत समाज की तरफ से दास सभी संगत को लाख लाख मुबारकबाद देता है जी। आओ आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, घर की बातें तो हम रोज करते हैं, रोज सुनते भी हैं, लेकिन आज जिन महान महान महापुरुषों के दर्शन करके हम अपने जीवन को पुनीत कर रहे हैं। गुरु रविदास जी महाराज जो उच्चारण करते हैं, दूर संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे चढ़े नाम का रंग। साहिब जी उच्चारण करते हैं, पहली बात तो संतों के दर्शन होते नहीं है। आज ये नगर, आज ये गांव धन है। गुरु जी ने उच्चारण किया, धन सो गाओ, धन सो ठाओ, धन पुनीत कुटुंब सब लोए। सबसे पहले वो नगरी धनता के जोग है, पूजने जोग है, जो उस धरती पर परमात्मा के नाम की भक्ति करने वाले संतों के मुबारक चरण पड़ते हैं। धन सो गाओ, धन सो ठाओ। फिर वो स्थान भी पूजने जोग है, जिस स्थान पर बैठकर परमात्मा के नाम की सिर्फ सलाह होती है, जिस स्थान पर बैठ के परमात्मा के नाम जपने वाले संत श्वास श्वास परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं। गुरु जी ने उच्चारण किया, धन पुनीत कुटुंब सब लोए। फिर वो परिवार भी धनता के जोग है, जिस परिवार में नाम जपने वाले संतों का आगमन होता है। तो आज हम सभी साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत वाणी श्रवण कर कर अपने जीवन को पुनीत मना रहे हैं। तो आज जहाँ हम गांव दुसानी की सबूत साथ संगत, जिन्होंने आज विशाल सत्संग का आयोजन किया, दूर दूर से संत महापुरुषों ने अपने मुबारक चरण आज इस धरती पर रखे, इसको पुनीत किया। तो आज इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए काशी टीवी की समूची टीम, डॉक्टर राजेंद्र कलेर जी, ओंकार खाटी जी, बलजिंदर चल्ली जी और उनकी समूची टीम, जो कि काशी टीवी ऑल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में साहिब सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी का प्रचार प्रसार आज जन जन तक घर घर तक पहुंचा रहा है। तो उस काशी टीवी की समूची टीम भी बधाई की पात्र है। तो आओ गुरु चरणों में हम अपनी अपनी हाजिरी को लगवाएं। जहां तन कर कर बैठे हैं, मन को भी गुरु चरणों में जोड़ कर बैठे हैं। मन की भटकना को बंद कर कर थोड़ा समय गुरु चरणों में हम लगाएं, ताकि आज हमारी हाजिरी गुरु चरणों में सफल हो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। गुरु जी ने उच्चारण किया कि जन्म ही आपके चरणों में समर्पित है। तो आओ गुरु चरणों में बैठे हैं। गुरु जी ने हमें मार्ग क्या याद कराया, हर के नाम बिन झूठे सगल पासा। परमात्मा के नाम के बिना दुनिया के जितने भी पसारे हैं सभी झूठे हैं। अबर काज तेरे किते नाकाम, मिले साध संगत अज केवल नाम। तो आओ थोड़े समय के लिए गुरु जी ने उच्चारण किया, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हे मेरे मन, हे मेरे चित्त, तू सदा ही परमात्मा के सतनाम का उच्चारण कर, जिससे जीवन पवित्र होने वाला है। तो आओ हम कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए साहिब जी के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी को लगवाएं जी। आओ एक बार सभी संगत दास के साथ सतनाम का उच्चारण करें जी। जपो सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। जपो सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। जपो सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। सतनाम 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 जी। जपो सतनाम 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 जी। जपो सतनाम 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 जी। सतनाम सतनाम
सुखी रहिए सतनाम कहिए सदा सुखी रहिए सतनाम कहिए सदा सुखी रहिए सतनाम कहिए सदा सुखी रहिए सतनाम जपो सतनाम जपो सतनाम सतनाम जी सतनाम 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 जी जपो सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी जपो सतनाम 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 जी जपो सतनाम 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 जी जपो सतनाम 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 जप मन सतनाम सदा सतनाम अमर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत पज केवल नाम। आज हम साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी उनके पावन पवित्र मुबारक चरण कमलों में जुड़ बैठे हैं और साहिब सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी श्रवण कर रहे हैं। गुरु रविदास जी महाराज इनके अमृत वचनों को श्रवण कर कर उनके अमृत वचन श्रवण कर कर बड़े बड़े राजे महाराजे साहिब जी के चरणों में आए। तो आओ गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने अपनी पावन पवित्र अमृत वाणी की शुरुआत ही जहां से की, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तो गुरु जी ने उच्चारण किया, जब जी गुरुओं की शरण में जाता है तो उसका इस संसार में आना सफल हो जाता है। आओ गुरु महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी का शब्द तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। आओ सभी संगत उच्चारण। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा।
रविदास समदल समझावे को समदल समझावे को रविदास समदल समझावे को तो ही मोही मोही तो ही अंतर ऐसा कनक कटक जल तरंग जैसा मोही 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 तो ही अंतर ऐसा कनक कटक जल तरंग जैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर ऐसा कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग ऐसा। गुरु रविदास जी उच्चारण करते हैं सच्चे पातशाह जी तेरे विच और मेरे विच और तेरे विच अंतर ही कोई नहीं है। अंतर है तो इतना ही कनक कटक जल तरंग जैसा। जिमें सोना और सोने तो अनेका प्रकार के जीवर बनते हैं और जल तरंग जैसा जिमें जल और जल तो उत्पन्न तरंगा वो तरंगा देखने के लिए अलग अलग लगदियां ने लेकिन वास्तव में जल का ही रूप नहीं। तो सतगुरु जी कहते सच्चे पातशाह जी दुनिया के जितने भी जीव ने वो देखने के लिए अलग अलग ने लेकिन वास्तव में जल का रूप ने आप जी का रूप ने। तो आओ सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने संतां की शोभा के कुछ पंक्तियां लिखियां आओ सारिया संगतां संतां की शोभा के कुछ पंक्तियां उच्चारण संगत करिए साधकी बंदेओ करे खुदा लोहा कंचन होत है देखो पारस ला कल जुग काली बदली बरस रहे अंगियार संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साहिब सतगुरु रविदास जी महाराज सतगुरु जी ने उच्चारण किया रविदास पणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही। सतगुरु जी कहते संतां विच और परमात्मा दे विच अंतर ही कोई नहीं। जिन्हां सास ग्रास ना विसरे हर नामा मन मंत धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। सतगुरु जी कहते जेड़े महात्मा श्वास श्वास परमात्मा के नाम की भगती करते हैं अपना एक श्वास भी परमात्मा के नाम तो बिना व्यर्था नहीं जान देंगे। तो साहिब जी कहते अगर इहो जे साधुआं दे दर्शन हो जाण उन्हां दे चरनां विच नमस्कार करन दा मौका मिल जाए
ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਗ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ
सत्संगत शरण तुम्हारे माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारे माधो सत्संगत शरण तुम्हारी। हम औगुण तुम उपकारी, ओ भागा वाले ने, ओ भागा वाले ने, जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ वाले ने जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ भागा वाले ने, जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ वाले ने जिनानु साध संगत मिल जावे, साध संगत मिल जावे, जिनानु साध संगत मिल जावे, साध संगत मिल जावे, जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ साध संगत मिल जावे, जिनानु साध संगत मिल जावे, साध संगत मिल जावे, जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ भागा वाले ने, ओ भागा वाले ने, जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ वाले ने जिनानु साध संगत मिल जावे, वाले ने जिनानु साध संगत मिल जावे। तुम मखतूल सफेद सपियल, फूल सफेद सपैयल, तुम मखतूल सफेद सपियल, फूल सफेद सपैयल, हम बपुरे जसकीरा, जसमीरा, संगत मिल रही है माधो, संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है माधो, संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है माधो, संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है माधो, संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है माधो, ऐसे मत मतीरा हो भोला वाले ने, जिनानु साध संगत मिल जावे, वाले ने जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ भोला वाले ने, जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ वाले ने जिनानु साध संगत मिल जावे, साध संगत मिल जावे, जिनानु साध संगत मिल जावे, साध संगत मिल जावे, जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ साध संगत मिल जावे, जिनानु साध संगत मिल जावे, साध संगत मिल जावे, जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ भोला वाले ने, जिनानु साध संगत मिल जावे, ओ वाले ने जिनानु साध संगत मिल जावे, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा पाते ओछा, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा पाते ओछा, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत,
जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी कह रविदास। राजा राम की सेव न कीनी कह रविदास हमारा। साहिब सतगुरु रविदास साढ़े बहुत ही सत्कारयोग संत महाराज निर्मल दास जी आज दे इस कार्यक्रम दे विच डेरा कपाल मोचन तो पहुंचे ने ते दास संतां दे चरणा विच कोटन कोटन नमस्कार करदा है जी। चेयरमैन साहब श्रीमान ऋषिपाल जी उन्हां दे धर्म पत्नी करदे ने सत्संग दे विच आउण दा लाभ की मिलण वाला। तुम चंदन हमी रंड बापुरे संग तुम्हारे दासा। गुरु जी कहते सच्चे पातशाह जी आप जी का जीवन चंदन के समान है, चंदन की न्याई है। और हम ही रंड बापुरे साडा संसारी जीवन का जो जीवन है एक रंड के समान है। लेकिन गुरु जी कहते संग तुम्हारे दासा। ये रंड का पेड़ चंदन के नज़दीक ही उग खड़ा होया ते चंदन की संगत करन दे नाल ही रंड विचों भी चंदन वर्गी सुगंधी आउण लग पई। सतगुरु जी कहते संगत का महत्व है। और जेहो जी कोई संगत में चला जाएगा, जेहो जी संगत में चला जाता ओहो जिहा जीवन हो जाता है। ते अगर कोई संतां दी शरण में चला गया उन्हां दा जीवन है संतां वर्गा हो गया। कोई विषय विकारां वालियां दी संगत में चला गया, ठगी ठोरी वालियां दी संगत में चला गया, उन्हां दा जीवन ओहो जिहा हो गया। ते जिन्हां रहबरां दी अज असीं गल करदे हां, बड़े बड़े राजे महाराजे उन्हां दे चरनां दे विच आके झुके। संतां दे विचों संत मीराबाई जी, मीराबाई जो चतौड़ दी रहण वाली सी, राजपूतां दी लड़की सी और सतगुरां दे चरनां दे विच आई। और गुरु रविदास जी दे चरनां दे विच आई। मीरा ने पूरी काशी दा पूरे शहर का भ्रमण किया, लेकिन किते भी पूरे गुरुआं दी अंतरात्मा की शांति नहीं प्राप्त हुई। गुरुआं दी शिष्टता सी लेकिन शांति नहीं प्राप्त हुई। ते मीरा नूं जदों पता चलिया काशी बनारस विच रहण वाले संत ने, ते मीरा ने जदों गुरु रविदास महाराज जी के दर्शन किए तो मीरा की जन्मां जमांतरां की प्यास दूर हो गई। सगल भवन के नायका एक छिन दर्श देखा। सतगुरु जी कहते सगला सारे सगलों के भवनों के मालक परमात्मा जी, मेरी यही आप जी के चरणों के विच विनती है, आप जल्दी तो जल्दी दर्शन दो। राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं धन तेरा। राम गुसैया जीवन को जीवन देने वाले परमात्मा जी, मेरी आप जी के चरणों में यही विनती है कि आप मुझे अपने चरणों से दूर ना करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी कभी मुझे बीच में मैं भूल जाता हूँ कि हिंदी बोल रहा हूँ, फिर मेरे पंजाबी फिर शुरू हो जाती है। आओ गुरु रविदास जी महाराज जैसे ही संत मीराबाई उनके चरणों में आई, जन्म जन्मांतरों की प्यास उनके दर्शन करने मात्र से ही दूर होगी। दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए विलंब ना कीजिए। दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, दर्शनों की महत्ता वही जानता है जो गुरुओं के चरणों के साथ, संतों के चरणों के साथ जुड़ा हुआ। तो आओ मीरा साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों से नाम की दात लेकर अमृत की बूंदे पीकर अपने घर चली गई। पता चला राजमहल में जब गई तो पता चला मीरा ने गुरु रविदास जी को अपना गुरु धारण कर लिया। मीरा के घर वालों ने बार बार मीरा को कहा, मीरा जी
गुरु रविदास जी छोटी जाति से हैं, आप उनका भजन मत करो, उनका सिमरन मत करो। मीरा कहने लगी नहीं, गुरु रविदास जी परमात्मा का रूप है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, जिन्होंने अपनी वाणी की शुरुआत ही जहां से की कि आप में और मुझ में और आप में अंतर ही कोई नहीं। एक आईपीएस अधिकारी हो, दूसरा आईपीएस अधिकारी उसको चैलेंज कर सकता है कि मैं भी आपके रैंक का हूं। एक पीएन आईपीएस अधिकारी को आईएएस को चैलेंज नहीं कर सकता। गुरु रविदास जी जब परमात्मा का नाम जप कर परमात्मा का रूप हो गए तो उन्होंने परमात्मा को चैलेंज कर दिया, परमात्मा जी तेरे में और मेरे में अंतर ही कोई नहीं। आओ अगर उनकी निम्रता की बात देखते हैं, तुम मखतूल सुपेद सपियल हम बपुरे जसकीरा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मद पद की। दास से पहले श्री 108 संत महाराज वीर सिंह हितकारी जी, श्री 108 संत महाराज सतपाल दास जी सत्संग के बारे में बता रहे थे। मैंने इसलिए मेरे मन में विचार पैदा हुए कि संत महापुरुषों ने जो लड़ी तोड़ी है उसको आगे बढ़ाया है। गुरुजी ने उच्चारण किया, सत्संगत मिल रही है माधो। सत की संगत में जाना चाहिए, झूठ मूठ की संगत नहीं, विषय विकारों वालों की संगत नहीं, चोरी ठगी वालों की संगत नहीं, सत्संगत। सत की संगत में जाना चाहिए जहां से जीवन अच्छा बनने वाला, जहां जीवन में अच्छे गुण आने वाले। गुरुजी ने कहा सत्संग में चले तो गए, बैठना का कैसे है वहां? सत्संग में बैठने का भी मार्ग गुरुजी ने याद कराया कि सत्संग में जाकर बैठना कैसे है, जैसे मधु को मखीरा। मधु की मक्खी की उदाहरण गुरुजी ने अपनी वाणी में दी, आम मक्खी की उदाहरण नहीं दी, क्योंकि आम मक्खी अभी गंदगी पर बैठी है, थोड़ी देर बाद कहीं जाकर और बैठ जाती है। मधु की मक्खी की उदाहरण गुरुजी ने दी क्योंकि मधु की मक्खी की एक खासियत है कि हमेशा सुंदर सुंदर फूलों पर जाकर बैठती है और फूलों से रस इकट्ठा कर उस छत्ते पे लेकर जाती है जो उसका अपना घर है, जो उसका अपना छत्ता है। कभी ऐसा नहीं किसी ने देखा होगा कि दूसरे घर पे वो शहद इकट्ठा करे, और फूलों से रस इकट्ठा करती है, उस छत्ते पर लेकर जाती है जो उसका अपना घर है। और सबसे बड़ी बात है, छोटा सा छत्ता है, उसमें प्रेम के साथ बैठती है, डिसिप्लिन है, प्रेम है। गुरुजी ने कहा प्रेम जिन प्रेम कियो ते नहीं प्राप्त पाया। परमात्मा को मिलने का कोई और रास्ता नहीं है। प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूट वो कवन हो। गुरुजी ने कहा परमात्मा जी मैंने आपको प्रेम की जंजीर से बांध लिया है, जो हम बांधे मोह खास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने शूटन को जतन करो, हम छूटे तुम। मैं तो आपका नाम जप कर आपकी भक्ति कर कर आपसे छूट गया हूँ। मैंने आपकी प्रेम रूपी जंजीर से मैंने आपको बांध लिया, कौन सा जतन कर कर छूटोगे, भा मेरे से छूट नहीं सकते। और मधु की मक्खी के प्रेम में इतनी, गुरुजी ने कहा जान है, प्रेम में इतनी शक्ति है कि छोटा सा छत्ता है, उसमें जब मधु की मक्खी बैठती है बहुत तादाद में, बड़ी गिनती में, तो उनका जो प्रेम का किया हुआ रस इकट्ठा है, उससे फिर शहद तैयार होता है, अमृत तैयार होता है। वो मधु की मक्खी आप नहीं खाती, अनेकों बीमारियों का इलाज होता है उससे। गुरुजी ने कहा प्रेम में इतनी जान है, प्रेम में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है प्रेम। और सबसे बड़ी मधु की मक्खी की एक बात है, दुनिया के लोग भी इकट्ठे हों, कोई और जानवरों की उदाहरण नहीं दी महाराज सतपाल दास कह रहे थे, क्योंकि जहां चार आदमी इकट्ठे हो जाए उनके फिर विचार मैच नहीं करते, आपस में झगड़ा हो जाता है। गुरुजी ने कहा मधु की मक्खी की सबसे बड़ी बात है कि मधु की मक्खी छोटे से छत्ते पर बहुत बड़ी गिनती में बैठी हुई है, लेकिन एक मधु की मक्खी कभी दूसरी मक्खी को डंग नहीं मारती, भाव आपस में झगड़ा नहीं करती। और जिस गली में जिस मोहल्ले में मधु की मक्खी का छत्ता लगा हो, छेड़खानी तो दूर की बात, लोग उंगली करने से इशारा करने से भी डरते हैं। आओ गुरुजी ने हमें सत्संग में जाने का पावन उपदेश दिया, तो आओ अगली पंक्तियों में गुरुजी ने उच्चारण किया, जाति ओछा पाती ओछा, जाति ओछा पाती ओछा, जाति ओछा पाती ओछा, जाति ओछा पाती ओछा।
रविदास महाराज महाराज की जय। बोले सो नृपह सतगुरु स्वामी श्रवणदास महाराज की जय। बोले सो नृपह अमरशीष संत रामानंद महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री 108 संत श्रवणदास जी सचखंड बल्ला, जिन महान महापुरुषों ने अपना पूरे का पूरा जीवन परमात्मा के नाम की भक्ति एवं दीन दुखी गरीबों की सेवा में लगा दिया। साहिब सतगुरु रविदास जी महाराज के मिशन को आगे लेकर चले भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहब ने शिक्षा की बात की, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने एजुकेशन की बात कही तो गुरु रविदास जी ने लिखा, माधुआ विद्या ही तकीन विवेक दीप मलीन। हमारा जो तीसरा नेत्र एजुकेशन है, पढ़ाई है। गुरु जी ने कहा अपने बच्चों को हमें बड़ी एजुकेशन दिलानी चाहिए। दूसरा, बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा। गुरु रविदास जी ने 640 वर्ष पहले लिखा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मद पमद। तीसरा, बाबा साहब ने संघर्ष की बात की। गुरु रविदास जी उच्चारण करते हैं, पराधीनता पाप है जान ले हो रे मीत। रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। पराधीनता पाप है। गुरु जी ने कहा सबसे बड़ा पाप दुनिया में किसी के गुलाम रहना है। जो व्यक्ति किसी के गुलाम रहना पसंद करता है, वो आदमी, वो इंसान, वो कौम कभी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती। तो आओ, आज महाराज रामानंद जी जिन्होंने समाज की गुलामी को तोड़ा, जिन्होंने उच्चारण किया चलो बनारस साध संगत जी, एक इतिहास रचाना है। गुरु रविदास के मंदिर को सोने में मढ़वाना है। आज ये समाज के लिए बड़े फक्र की, बड़े गर्व की बात है। रविदासिया कौम की, हमारे समाज की अनगिनत कुर्बानियां हैं। आज हमें नया धर्म बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, अमृतवाणी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि रविदासिया कौम की, रविदासिया कौम दिलेरों की, शेरों की कौम है। आज तक इस समाज की अनगिनत कुर्बानियां हैं, लेकिन अफसोस की बात, वो कुर्बानियां आज तक हम दूसरों के लिए देते हैं। उस कुर्बानी का आज तक कोई मूल्य नहीं पड़ा। क्यों मूल्य नहीं पड़ा? क्योंकि वो कुर्बानियां आज तक दूसरों के लिए थी। लेकिन पहली कुर्बानी रविदासिया कौम के अमर शहीद ब्रह्मलीन श्रीमान 108 संत रामानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए कुर्बानी दी। और महाराज रामानंद जी, मुझे याद है अटालिया में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां एक लड़के ने बताया कि महाराज रामानंद जी जब अटालिया से अस्ट्रिया को जा रहे थे, तो एक माता महाराज रामानंद जी गाड़ी में सवार हुए। जैसे ही वहां जाने के लिए लगे एयरपोर्ट की तरफ, एक माता पूछने लगी, महाराज जी हमने सुना है कि आप काशी का दरबार सोने में मढ़वाने जा रहे हैं। संत रामानंद जी गाड़ी में बैठे हुए थे। महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज उनके साथ थे। तो ड्राइवर को महाराज जी ने इशारा किया कि गाड़ी रोक। उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया। कहने लगे, माता जी आप कुछ कह रहे थे। कहने लगे, महाराज हमें पता चला है काशी का मंदिर आप सोने में मढ़वाने जा रहे हो, क्या वो मंदिर सोने में मढ़ेगा? महाराज रामानंद जी कहने लगे, उस मंदिर को हम सोने में जरूर मढ़वाएंगे, चाहे हमें अपना जीवन क्यों ना कुर्बान करना पड़े। बोले सोनर पे कौम दे अमरशीष संत रामानंद महाराज की। आओ आज उन महान महापुरुषों की कुर्बानी को हमें ऐसे व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। आज कौम को जागने की जरूरत है। क्या तू सोया जाग आना, तय जीवन जग सच कर जाना। आंखें खुली होने से कोई जागता नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ महाराज रामानंद जी आज उनको याद किया जाए। महाराज रामानंद जी अक्सर ये पंक्तियां गाया करते थे। आओ आज हम सभी इस रचना को पवित्र करें, दास के साथ मिलकर बोलने की कृपालता करें जी। आओ सभी संगत दास के साथ करेंगे।
रंग दे नाम विच चोला गुरु जी मेरा रंग दे नाम विच चोला रंग दे नाम विच चोला गुरु जी मेरा रंग दे नाम विच चोला रंग दे नाम विच चोला गुरु जी मेरा रंग दे नाम विच चोला रंग दे नाम विच रंग दे गुरु जी रंग दे नाम विच चोला रंग दे नाम विच रंग दे नाम विच रंग दे नाम विच चोला गुरु जी मेरा रंग दे नाम विच चोला रंग दे नाम विच चोला गुरु जी मेरा रंग दे नाम विच चोला रंग दे नाम विच चोला गुरु जी मेरा रंग दे नाम विच चोला रंग दे नाम विच चोला गुरु जी मेरा रंग दे नाम विच चोला नाम विच चोला रंग दे नाम विच चोला रंग दे नाम विच चोला गुरु जी मेरा रंग दे नाम विच चोला रंग दे नाम विच रंग दे नाम विच रंग दे नाम विच चोला गुरु जी मेरा रंग दे नाम विच चोला रंग दे नाम विच चोला गुरु जी मेरा रंग दे नाम विच चोला कट अब कट डूंगर कना कट अब कट डूंगर कना एक निर्गुण बैल हमार एक निर्गुण बैल हमार रमैये सोई बेनती 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 रमैये सोई